नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग? और एक ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा टाइम और आपसे लूँगी मेरा ये ब्लॉग देखने के लिए। शुरू से लेके लास्ट तक प्लीज़ इस ब्लॉग को देखना और मैंने टाइटल में जो दिया है उसका भी आंसर आपको मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले तो आज सुबह ही मुन के पापा बहुत जल्दी जाना पड़ा था काम पे, तो सुबह-सुबह उठ के चाय पी लिए थे। उसने चाय और ब्रेड खा के फिर चले गए। मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो चलो आज बनाऊँगी एग का करी और राइस, बस यही बनाऊँगी। जिस दिन मुन के पापा नहीं रहते हैं, अभी बाहर थोड़ा काम पे जाना पड़ता है, जैसे कि पहले नज़दीक में गोडाउन था, तो अभी गोडाउन जो है मिल नहीं रहा है। हमने पहले वाला जो गोडाउन था उसको छोड़ना पड़ा और अभी नया गोडाउन बहुत महीनों से नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमारा और एक जो काम है वो काम करने के लिए जाना पड़ता है, और वो जो एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट का काम है। तो एक बार जाते हैं तो दोपहर में लंच करने के लिए नहीं आ पाते हैं। मैं बोलती हूँ लंच लेके जाने के लिए, पर लेके नहीं जाते। वो बोलते नहीं, वो धूल रहते हैं, जैसे कि उसका दाने का काम है तो धूल वगैरह बहुत रहते हैं। तो बोलते हैं नहीं, मैं 6-7 बजे घर आके ही एकदम से खाऊंगी घर से चाय, अगर एक बार पी के जाती हो तो। तो चलो मैं रेडी करती हूँ सब एक करी का, और आप लोगों के साथ थोड़ा सा बातें करती हूँ। एक्चुअली मेरा शादी को लेकर मेरा शादी जब हुआ था तब मैंने एचएस दिया था। एचएस दिया पर रिज़ल्ट नहीं आउट हुआ था। तो शादी के बाद मेरा रिज़ल्ट आउट हुआ था और मैंने अच्छे नंबर से पास भी कर लिया था। मेरे पापा का बहुत इच्छा था कि मुझे एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाने का इच्छा तो था, और मैंने अच्छा रिज़ल्ट भी किया था। पर वो मैं बोली ना, मैं आशा करती हूँ तो वो आशा कभी मेरा पूरा नहीं होता है, सच में। 11 में जब पढ़ती थी, हम दोनों बहन एक ही साथ ही पढ़ते थे, एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में। मेरी दीदी मेरे से 3 साल की बड़ी थी। हम 4 बहन हैं, और मैं और मेरे ऊपर जो दीदी था वो हम दोनों 3 साल की बड़ी, 3 साल के डिफरेंस है। मैं 3 साल की छोटी हूँ। एक्चुअली बचपन में उसको कुछ तबीयत डाउन रहता था और स्कूल में भी उसको थोड़ा एज लेके भर्ती किया था। इसके लिए हम दोनों एक ही साथ पढ़ते थे। बचपन में तो वो मेरे से पढ़ाई में अच्छे थे। कुछ ऐसा टाइम आ गया उसके लाइफ में जब वो पढ़ाई में डाउन होते जा रहा था। 11 में मेरी दीदी अचानक से चली गई। किसी को प्यार करते थे। चलो अच्छे, उसने पापा को नहीं बताया इसका गम, और उसने ऐसे डिसीजन लेके चले गए इसका गम, और चले गए उसका और एक गम। मेरे पापा सहन नहीं कर पाए, फिर भी मान लिया दीदी को, क्योंकि चलो अच्छे घर में गया है, और कैसे भी घर में जाता मेरे पापा मान नहीं रहता। पर उनको जो एक सदमा लगा था ना, वो तो बस उन्हीं को पता होता है। और एक बात है ना, कि दोनों बहन हैं तो एक ऐसा करते हैं तो सबको दिल में ये रहता है, डर रहता है कि चलो दूसरे भी ऐसा ही करेगा। एक ही साथ तो उठते बैठते थे, एक ही साथ तो चलते फिरते थे, तो इसको सारे सब कुछ पता होगा। पर मैं तब सबको बोली मुझे कुछ नहीं पता था। अगर मुझे कुछ पता होता तो अपनी बहन को मैं ऐसे जाने देती कभी? पर बोलते हैं कि चलो अभी बचने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, पर नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था सच में। तो वैसे ही हुआ मेरे साथ। वो एक करी के लिए मसाला प्रिपरेशन कर रही हूँ। अदरक, थोड़ा सा लहसुन और टमाटर, ग्रीन चिली, जीरा धनिया पाउडर, मैं ऐसे ही सब एक साथ दे के पीस लेती हूँ तो अच्छा भी आते हैं। जैसे कि हाथ में पिसा हुआ जो रहता है ना, उसका टेस्ट आते हैं, और मुझे जल्दी भी हो जाते एक एक करके डालने से अच्छा। और मेरा मिक्सर मशीन को नीचे ही रख के मुझे करना पड़ता है, क्योंकि इधर और कोई पॉइंट नहीं है। तो वही मैं बोल रही हूँ। फिर बाद में मेरे पापा ने बोला कि तुम्हें भी शादी करना होगा। तो मेरे दीदी के लिए, जो दीदी चले गए थे, लव मैरिज हुआ जिनका, उसके लिए एक रिश्ता आया था। तो वो रिश्ते में उनको मैं पसंद आ गई थी। तो मेरे पापा ने तब मना किया था, तब हम पढ़ाई कर रहे थे, जब हम 10th में थे तब ये रिश्ता आया था मेरी दीदी के लिए। आपको पता ही होगा कि ऐसा नहीं बोल रही हूँ गाँव में जल्दी जल्दी शादी होते हैं, पर हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। थोड़ा जल्दी जल्दी ऐसे रिश्ता देख रहे थे मेरे पापा, तभी दिखा नहीं रहा, मतलब दिखाना नहीं चाहते थे। हम एक ऑकेशन में गए थे तब देखा था, बस इतना ही। पापा को कोई ये नहीं था कि अभी शादी करने का, अभी शादी करवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। तो वही मेरे दीदी को देखने के लिए आए थे, तो उन लोगों को मैं पसंद आ गई।
मेरे पापा ने सख्त मना किया, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम। एक तो बहुत छोटी है, ऊपर से वो उसकी दीदी है, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है चलो, वो 1 साल गुजर गया। फिर मैं जब 12 में गई और मैं एक पूजा में जाती थी, मनसा पूजा। उसमें हर साल एक ही टाइम पे ही पूजा होता था। तो वही 12 क्लास में जब मैं गई, 12वीं में, तब उन्होंने फिर से बोला मेरे पापा को, तो मेरे पापा राज़ी हो गए। क्यों राज़ी हुए? क्योंकि मेरे पापा को डर था कि शायद मैं भी ना ऐसा करूँ। तो मैंने मेरे पापा को, जब मेरे पापा राज़ी हुआ, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने मेरे पापा को बस एक ही बात बोला, पापा आप जिससे शादी करवाएंगे मैं ना उससे शादी कर लूँगी, और मुझे पता है आप मेरे लिए अच्छे लड़के ही ढूंढेंगे। तो मेरे पापा ने बोला ठीक है, तुम मेरा मानोगे ना? तो मैंने बोला मैं आपका सब मानूंगी, आप जैसे बोलेंगे, जहाँ बोलेंगे, मैं वैसे शादी करूँगी। पर मेरे पापा ने कभी मुझे मंदिर में शादी करवाने का इच्छा नहीं था उनका। उनको हमेशा इच्छा था अच्छे से ही शादी करवाएंगे, क्योंकि मैं छोटी थी, पहले 3 दीदी के शादी हो गए थे, इसके लिए। तो बाद में चलो लड़का पापा को अच्छा लगा, पर उनके पापा मेरे से एज से बड़े हैं, तो पापा ने बोला कि थोड़ा एज का डिफरेंस है। फिर मम्मी ने बोला था, तो पापा ने मम्मी को बोला मैं और तुम, मतलब मेरे मम्मी पापा भी एज में फ़र्क है, हम सुखी नहीं है क्या? तो पापा ने बोला तुम करोगे? तुम सच बोलूँ तो मुझे मोहन के पापा बहुत अच्छे लगे थे, जिसके कंधों के ऊपर इतने लोगों का जिम्मेदारी है, जो इंसान खुद का कभी नहीं सोचता है, हमेशा दूसरों का सोच रहा है, तो उनको हम कैसे ना कर सकते। और ऊपर से मेरे पापा ने मुझे बोला है करने के लिए। ये तो चलो ऐसे ही। फिर उनके पापा ने बोला कि इस साल ही शादी कर लेते, मंदिर में शादी करते। फिर मेरे पापा ने बोला कि वो सगाई हमारा बहुत बड़ा करके हुआ था, फिर मंदिर में शादी करने का डिसीजन वगैरह वो सब कुछ बहुत बड़ा एक क्या बोलूँ पार्ट है, और ये सिर्फ उनके पापा का ही मतलब इच्छा था। ऐसा इच्छा नहीं था, कुछ हमारा प्रॉब्लम भी था, वो सब मैं बाद में ऐसे बता दूंगी आपको और एक ब्लॉग में। इस ब्लॉग में बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो चलो जो भी हो, ऐसे हमारा शादी हो गया था। शादी होने के बाद मेरे सासू माँ को थोड़ा सा दुख हुआ था, पर वो दुख ज़्यादा नहीं था। वो दुख कैसा ना, अभिमान बोलता है ना वो लड़के के ऊपर, तुमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि मेरी सास ससुर को पता भी नहीं था। फिर क्या हुआ, मेरे सास ने मुझे पसंद किया था और शादी हो गया, मतलब शादी होगा वो पता था, पर दिन के दिन ही पता था। मेरे मम्मी पापा को भी दिन के दिन ही पता था कि उसी दिन मेरा शादी होगा, उसी दिन पता चला मेरी मम्मी पापा को और मेरे सास ससुर को भी। मेरे मम्मी पापा क्या करेगा, बुरा लगने पर भी दामाद है तो मानना पड़ता है ना, और सास तो नहीं मानेगा ना, वो है कुछ अलग बात, मैं बाद में बताऊंगी। सबसे बड़ी बात तो शादी होने के बाद मैं बहुत खुश थी। सच बोलूँ तो मैं बहुत खुश थी। मैं इतना अच्छे फैमिली से बिलोंग नहीं कर पाती थी कि मेरे पापा मुझे बहुत सारा गोल्ड दे, और मैं 1 साल में उनके पापा मुझे 8 तोला गोल्ड दिया। अभी सब लोग ऐसे बोलते हैं कि चलो एज वाले लड़के से शादी किया तो सरकारी मतलब नौकरी करते हैं, एज वाले लड़के को पैसा ज़्यादा होगा, इसके लिए शादी किया है। तो आपको पता चला, हर एक लड़की एज वाले से शादी करता है, इसके पीछे बहुत बातें रहते हैं। आप ऐसे ही कुछ स्टेटस डाल दोगे, ऐसे ही बोलोगे कि अंकल से शादी किया, चाचा से शादी किया, मामा से शादी किया, टकला से शादी किया, ऐसा नहीं ना। किसके अंदर का आप लोग कभी किसी के अंदर जाके समझते हो क्या? ऐसे भी स्टेटस में डाल देते हो, ये जुग भी कैसा हो गया, क्या है उसके पीछे वो कोई नहीं जानते हैं। बस एक फनी वाला जोक्स बना के छोड़ देते हैं स्टेटस में, वैसा है। पर सबसे पहले तो ये है कि हम एक यंग लड़के, जो कि मेरे ही साल का हो जाता, 18-19 साल का, उसके साथ शादी करके मैं सुखी रहती क्या? नहीं। और सबसे ज़्यादा बात पता है क्या, शादी के बाद लोगों ने मुझे क्या नहीं बोला। लोगों ने मुझे बोला तेरे मम्मी पापा ने तो डर के मारे तुझे एक बुढ़े से शादी करवा दी, तेरे और तेरे हस्बैंड में तो कितना ज़्यादा एज गैप है। ये कितना मुझे सुनना पड़ा, कितना मुझे अपनों से। हाँ, दूसरों तो बोलते ही है, अपना भी बोलते हैं। आप लोग ऐसे बोलते हो ना, दीपा आप क्यों मायके नहीं जाते हो, मायके से क्यों इतना अच्छा रिश्ता नहीं है? रिश्ता है मेरा मायके से, बहुत अच्छा रिश्ता है, पर मैं क्यों नहीं चाहती हूँ। देखो, हम हर लड़की सोती, मतलब
सीता सती बोलता है ना, वो नहीं हो सकते। पर हमारा पति हमारे लिए महान होता है, महादेव जैसा ही होता है। सीता को महादेव का बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुआ था तो उसने क्या किया, और मुझे कैसे मेरे हस्बैंड का बेइज्जती पसंद होगा जब मैं उससे खुश हूँ, सुखी हूँ। अरे कुछ और भी हो जाता, फैमिली का मैटर है, वो होता है, फिर ठीक हो जाता है। तो दूसरा क्यों बोलो उसमें, हाँ ना, उनको हक कैसे, किसने दिया। मैं बूढ़े से शादी करूँ, यंग से शादी करूँ। और सबसे बड़ी बात, अब मैं आपको एक क्लियर करवा देती हूँ, आप लोग भी ऐसा ही यूट्यूब में, आप लोग नहीं सॉरी, ऐसा यूट्यूब में बहुत लोग हैं जो कि उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, करते रहेंगे, मुझे पता है। पर मून को तो मैं चुप नहीं करवा सकती ना। मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहती हूँ, मून के पापा का एज जितने में शादी हुआ है ना, वो सही एज था उनका। उसका एज अभी 37 है। शादी हुआ है, हमारा शादी का 8 साल हुआ है। तो आप लोग काउंट कीजिए कि कितने साल में मून के पापा का शादी हुआ है। और मुझे ही छोटे उम्र में शादी दे दिया, ये किसी ने नहीं बोलता है। कि मेरा 18 हुआ भी नहीं था तब मेरा शादी हो गया था। मेरी शादी का कोई रजिस्ट्री भी नहीं है, पता है। वो सब मैटर तो अलग होता है, वो मैं आपको ज़रूर एक दिन बताऊंगी। मैं बोलती हूँ ना, मैं मेरे हर एक ब्लॉग में ना आप लोगों के साथ मेरी लाइफ का बहुत कुछ शेयर करूँगी, बहुत कुछ। अभी मुझे ऐसा लगा कि चलो, मेरा अपना नहीं हुआ, मेरा अपना कभी मेरा नहीं सुनते थे, मैं कभी किसी को बोल भी नहीं पाती थी। अभी कोई तो है, भगवान देखा, भगवान ही सब कुछ निकाल देते, पता है। बोलते बोलते मेरा एक करीबी हो गया, किचन क्लीनिंग हो गया। अभी जो मून को लेके आने के बाद मून को नहला के थोड़ा सा स्टडी करवा के मैं खा लूँगी, उसके बाद मून को खिलाऊँगी। और खाते खाते थोड़ा दूध भी इधर गर्म करने के लिए रख दूँगी। एक करी और ऐसी बनाई थी, दूध भी इधर गर्म होगा और मैं भी लंच कर लूँगी, और उसके बाद मून को भी लंच करवा दूँगी। बस इतना ही था आज का ब्लॉग। बहुत कुछ मेरे मन का आप लोगों के साथ शेयर किया। पता नहीं आपको बुरा लगेगा या भला, मुझे नहीं पता, पर कमेंट में बताना। हाँ, बाय बाय, फिर मिलती हूँ और एक नेक्स्ट ब्लॉग में।